अपनों ने ठुकराया, दूसरों ने अपनाया। ये कहावत अक्सर तभी काम आती है जब हमारे बुरे वक्त में हमारे अपने हमारा साथ छोड़ जाते हैं। वहीं लुधियाना की एक संस्था ऐसी भी है जिसने इस कहावत को सच साबित किया है। आपको बता दें कि लुधियाना की संस्था मनुष्यता दी सेवा सबसे बड़ी सेवा ने अंबाला छावनी और शहर से 3 लोगों को रेस्क्यू किया है। बता दें कि ये तीनों लोग दिमागी रूप से कमजोर थे और पिछले कई सालों से अपने घरों में बंद थे। मगर पहले बात करते हैं 2 भाई बहनों की। एम्बुलेंस में बैठे ये दोनों वो भाई बहन हैं जो करीब 20 साल तक घर के अंदर बंद रहे, जिन्होंने 20 साल अपने ही घर के अंदर कैद में बिताए। मगर इन्हें कैद किसी इंसान ने नहीं किया था, बल्कि ये दोनों भाई बहन खुद अपनी मर्जी से अपने घर में कैद थे। असल में हरियाणा के अंबाला से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां 2 पढ़े लिखे भाई बहन 20 सालों से एक घर के अंदर ही नर्क की जिंदगी बिता रहे थे। करीब 20 सालों से दोनों भाई बहनों ने अपने आप को घर में ही बंद किया हुआ था। इस दौरान उनके घर के आसपास रहने वाले पड़ोसी कुछ न कुछ खाने को इन लोगों को देते रहते, जिससे इनकी भूख मिट पाए। इंदु शर्मा और सुनील शर्मा नाम के दोनों भाई बहन पढ़े लिखे हैं और इनके पिता सूरज प्रकाश शर्मा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। बिल्कुल, आज हमारे मनुष्यता दी सेवा सब तो बड़ी सेवा लुधियाना से गुरप्रीत सिंह मिंटू मालवा जी ने अंबाला बो से 2 जो कि भाई बहन थे और 20 साल से नर्क की जिंदगी अपने घर के अंदर रह रहे थे, उन्हें रेस्क्यू किया है। और उसके अलावा अंबाला शहर जोगीवाड़ा मोहल्ला से एक अमनदीप नाम का युवक जो कि 10 सालों से जो कि अपना मलमूत्र भी अपने घर के कमरे में ही कर रहा था, वो उन्हें रेस्क्यू किया है। और आज उन्हें रेस्क्यू करके गुरप्रीत जी इनको सुपनों को घर जो कि मिंटू मालवा जी ने लुधियाना के अंदर बना हुआ अंबाला से इन तीनों को रेस्क्यू करके वहां पर लेके जाने। अब ये नर्क भरी जिंदगी से स्वर्ग भरी जिंदगी में जाएंगे, क्योंकि सुपनों का घर एक ऐसा घर है जहाँ पे 500 से ज्यादा लोग रह रहे हैं जो कि नर्क से स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हैं। सड़कों से बेसहारा जो ये लोग उठाते हैं, ये भगवान का रूप अगर किसी ने देखना है तो गुरप्रीत मिंटू भाई मालवा जी को देखिए लुधियाना हसनपुर के अंदर, जो कि हमारी वंदे मातरम दल की टीम इनकी हमेशा सराहना करती है और पिछले कई वर्षों से इनके साथ मिलकर अंबाला में सेवा करती है। अंबाला के भोगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मानसिक रूप से बीमार 2 भाई बहनों ने खुद को 20 साल तक घर में कैद रखा हुआ था। इनके माँ बाप की मौत हो चुकी है और इनकी मौत के बाद दोनों भाई बहनों ने एक दूसरे को घर के अंदर ही बंद कर लिया था। मानसिक रूप से बीमार इंदु शर्मा MA B.Ed पास है। वहीं इनके रिश्तेदार अंबाला कैंट में रहते हैं। वहीं एक और व्यक्ति अंबाला की जोगीवाड़ा से भी रेस्क्यू किया गया है। इन तीनों को बेहतर जिंदगी देने के लिए ये संस्था इन्हें अपने साथ लुधियाना ले गई। मीडिया से बात करते हुए इस संस्था के सेवक मिंटू मालवा ने बताया कि इनकी संस्था का मोटिव यही रहता है कि वो ऐसे लोगों को रेस्क्यू करें जो मंदबुद्धि होते हैं या फिर मानसिक रूप से बीमार होते हैं, जिनकी कोई और मदद नहीं करता। वहीं अंबाला से भी उनके पास इन लोगों की वीडियो आई थी, जिसके बाद वंदे मातरम दल के साथ उन्होंने मिलकर इन लोगों को रेस्क्यू किया और अब एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे पूछने के लिए आए। जो 3 लोगों को हमने आज रेस्क्यू किया, एक तो 2 भाई हैं, एक वो गांव है जहाँ पे, वहां से हम उनको लेके आए हैं। उनके पिताजी डॉक्टर थे और जो लड़की है इंदु शर्मा, वो MA B.Ed पढ़ी लिखी है, उसका भाई भी +2 पास है। पर वो पिछले 20 साल से कम मेंटली अपसेट होकर अपना मलमूत्र, अपना गंद खा रहे थे। घर में इतनी गंदगी थी कि इंसान तो क्या हुआ, जानवर भी नहीं रह सकता वहां पे। और लोग बता रहे थे आसपास के, इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास इनके पिताजी डॉक्टर थे, ये बहुत पढ़े लिखे हैं। पर उन लोगों से मैं कई बार पूछता हूँ कि आप लोग क्या इंसान ही हो या जानवर हो? वैसे तो जानवर भी जानवर की मदद करता है, तो आप लोग इसी चीज को बताने के लिए बैठे हुए हैं, ये ऐसा है वैसा है, आप मदद नहीं कर सकते? वो गंद खा रहे हैं नीचे से उठाकर, आप लोग उसकी मदद नहीं कर सकते? उसके ताऊ हैं, चाचू हैं, मौसा हैं, मौसी हैं, भाई हैं, कितना कुछ होता है रिश्तेदारी में, कोई भी काम नहीं आता। 20 साल एक भाई बहन अपने नर्क जैसा जीवन वहां पे काट रहे थे वो गांव में, तो अब वहां से लेके आए हैं। भगवान ने हमारी ड्यूटी लगा रखी है, हम उसको ही दुआ भगवान की अरदास करते हैं भी हमें हिम्मत दे, हम इनकी मदद कर पाए, भाई बहन को अपने भाई बहन जैसे रख सके। और दूसरा एक लड़का जो अमनदीप है, वो जहाँ अंबाला सिटी में पिछले करीब 10 साल से वो ऐसे घूम रहा है, 4-5 साल से तो वो ऐसा है
भी वो टॉयलेट जो है ना, लैट्रिन जो है पेंट में करता है और शहर में घूमता है, सारा दिन शहर में घूमता है ऐसे ही टॉयलेट के साथ गंदा मंदा हुआ दिन में, और रात को घर पे आके सो जाता है, कहीं से खाना भोजन मांग के खा के आके घर पे सो जाता है। घर में टॉयलेट के ढेर लगे हुए हैं, करीब 3-4 साल की टॉयलेट उसके कमरे के बाहर ऐसे पड़ी है, कीड़े पड़े हुए हैं, तो कोई बंदा देख नहीं रहा। मोहल्ला है, मोहल्ले में एमसी है, काउंसलर होगा, एमएलए होगा, कोई किसी को भी पता नहीं चल रहा है। पिछले 10 साल में एक भी इंसान ने उसका मदद करने के लिए नहीं आगे बढ़े। एक साथ में बिल्कुल गुरु का घर है, गुरुद्वारा साहब है, मंदिर है, हमारे धर्म स्थल होते हैं आसपास में, तो वो वहां के प्रबंधक होते हैं जो वो भी एक इंसान की मदद नहीं कर पा रहे आज। ये सबसे बुरी बात है। कलयुग है ना, जो वो हम सब बोलते हैं कलयुग आ गया, कलयुग कहाँ आया? कलयुग हमारे अंदर आ गया है। जहाँ पे हम दिल में भगवान को बिठाते थे वहां पे कलयुग बैठ गया आकर, इसीलिए ऐसे लोग घूम रहे हैं बाजार में। हम धन्यवाद करते हैं जहाँ की वंदे मातरम सोसाइटी का, जो सुबह से हमारे साथ हैं, और यहाँ के जो लोग आसपास के हमें बताते थे, कृतपाल जी हैं, जसप्रीत जी हैं, और सेठ और कौन से भाई एंटी हैं, सबका बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, और आपका भी बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।